तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के बारे में, मतलब ऑप एम्प के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम जो है इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का पूरा एक प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। कुछ करेगा? नहीं, झूठ बोल रहा है। हाँ, बट वो बात अलग है कि मैंने अभी तक कोई प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं किया, पर अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम जो है आज ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स है इसका नाम एक्चुअली ऑप एम्प क्यों है, मतलब हम इसको ऑप एम्प क्यों बुलाते हैं। तो जैसे ही नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका नाम में एम्पलीफायर्स, मतलब ये जो है एक टाइप का एनालॉग सर्किट एलिमेंट है और जिसका काम है वोल्टेज को या फिर करंट को जो है एम्पलीफाई करना। इसका नाम में ऑपरेशनल ये टर्म क्यों है, क्योंकि जब पहले के ज़माने में जब डिजिटल सर्किट एलिमेंट्स नहीं हुआ करते थे तब जो है एडिशन फिर जो है सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ें जो है ऑप एम्प्स की मदद से किया जाता है। और ये जो है एक एक ऑपरेशन है, समझ सकते हैं। इसीलिए और उसके साथ साथ ऑप एम्प क्या करता था, वोल्टेज को भी एम्पलीफाई करता था। इसलिए जो है और ऑप एम्प की मदद से हम क्योंकि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, इंटीग्रेशन भी कर सकते, इसीलिए इसका नाम दिया गया था ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, मतलब ऑप एम्प। और आज के वीडियो में हम ये ऑप एम्प के बारे में जो है बेसिक चीज़ें जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं वगैरह वगैरह। तो अभी हम देखेंगे कि ये ऑप एम्प एक्चुअली होता कैसा है। ओके, तो अभी के ज़माने में क्या है, अभी जो है आपको ऑप एम्प जो है आईसी के फॉर्म में मिलेगा। और आप देख सकते हैं मैंने इधर एक ऑप एम्प का आईसी बना है। ज़्यादातर केसेस में जो है आपको क्या मिलेगा, ऑप एम्प एज ए आईसी मिलेगा। ओके, आपके जो प्रैक्टिकल लैब्स में आपको ऑप एम्प आईसी मिलेगा और जिस आईसी का नंबर होता है जनरली IC 741। वैसे दूसरे आईसी के नंबर्स के भी ऑप एम्प सबको मिल जाएंगे। और ये जो आईसी होता है इसमें जो है 8 पिन्स होते हैं, देख सकते हैं। और ये कौन सा पिन क्या है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले चलिए हम देख लेते हैं कि इसका सर्किट सिंबल कैसा है। मतलब जो हमारा ऑप एम्प है इसका सर्किट सिंबल कुछ ऐसा होता है, जिसमें 2 टर्मिनल्स है, इनपुट एक आउटपुट टर्मिनल है और जो है इसमें 2 पावर सप्लाई के टर्मिनल्स है। वैसे आपको कुछ ऐसे भी ऑप एम्प्स मिल जाएंगे जिसमें जो है बस सिंगल पावर सप्लाई होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो है 2 पावर सप्लाईज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं जो पहला वाला माइनस वाला जो इनपुट टर्मिनल है, माइनस लिखा हुआ, उसको हम बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। और जो प्लस वाला है उसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। और जो है इसको हम जो है एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं ऑप एम्प को। ऑप एम्प को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब ऑप एम्प को हम क्यों डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं, चलिए देखते हैं। सपोज कि आपने क्या किया, ऑप एम्प के पहले वाले टर्मिनल में V1 एंड दूसरे वाले टर्मिनल में V2 वोल्टेज अप्लाई किया, तो फिर आपके और अगर ऑप एम्प का ओपन लूप गेन, मतलब जो है ऑप एम्प का अगर गेन A है तो फिर आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, A टाइम्स V1 माइनस V2, ऐसा कुछ एक आपका आउटपुट मिलेगा। मतलब आपको आउटपुट में जो है इन दोनों पोर्ट्स के जो वोल्टेज का डिफरेंस है उसका एक एम्पलीफाइड वर्सन आपको आउटपुट में मिलेगा। इसीलिए जो है ऑप एम्प को डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं। अभी जो है कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का अंदर का सर्किट कैसा है। तो मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादातर केसेस में जो है एक आईसी के फॉर्म में आपको मिल जाएगा और इधर एक नॉच होता है आईसी का, जिससे हम पिन 1 कौन सा है हम ये पता लगा सकते हैं। और ये जो आईसी है इसके सिलिकॉन चिप के अंदर एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फैब्रिकेशन रहता है, सर्किट फैब्रिकेशन, जो अंडर ग्रेजुएट के सिलेबस में आप ना भी जाने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके अंडर ग्रेजुएट के सिलेबस में आपको क्या करना है, आपको बस बताया गया है ये एक आईसी है, इसके ये पोर्ट्स है, ये इनपुट टर्मिनल्स है, ये आउटपुट टर्मिनल है। और आपको बताया गया है कि इसके जो है प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब अगर इनपुट टर्मिनल्स में आप ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में आपको ऐसा वोल्टेज मिलेगा, इनपुट में अगर आप ऐसा इनपुट दोगे तो आउटपुट में ऐसा मिलेगा। तो और इसी के मदद से जो है आपको ऑप एम्प्स के डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में आपको स्टडी करना है। ऑप एम्प जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इससे की मदद से आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा भी आप जो है इसको वोल्टेज कंपैरेटर के तौर में जो है वोल्टेज कंपैरेटर के तौर में यूज़ कर सकते हैं। फिर जो है लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, लो हाई पास फिल्टर, फिर जो है ऑसिलेटर्स में ये डिफरेंट जगह पे और काफ़ी सारे केसेस में जो है ऑप एम्प का एक्चुअली इस्तेमाल होता है।
ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक सर्किट एलिमेंट है हमारा। और ये तो गया ऑप एम्प का सर्किट सिंबल वगैरह और कि इसका जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या है। तो अभी हम ज़रा समझते हैं कि ये जो हमने टर्मिनल्स आपको दिखाए थे, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इनके नाम ऐसे क्यों है। तो फिर इसको समझते हैं। तो चलिए, ये है हमारा ऑप एम्प, ये माइनस वाला इन्वर्टिंग, प्लस वाला नॉन इन्वर्टिंग, तो और ये आउटपुट टर्मिनल, और ये दो है पावर सप्लाई, प्लस वी माइनस वी। ओके, तो ये है हमारा इन्वर्टिंग और ये है हमारा नॉन इन्वर्टिंग। तो देखिए, मैंने क्या बोला था, जो आप अगर आप इधर V1 अप्लाई करेंगे, इधर V2 अप्लाई करेंगे, तो फिर आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, इन दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंट का एक एम्पलीफाइड वोल्टेज मिलेगा। ओके, तो अगर आप इन्वर्टिंग टर्मिनल या फिर सिर्फ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक टर्मिनल में जो है 0 वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को जो है ग्राउंड से कनेक्ट किया। इसका मतलब क्या है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो है हमारा 0 वोल्टेज अप्लाइड हुआ है, और हमने क्या किया, इन्वर्टिंग टर्मिनल में ऐसा एक साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाई किया। और अगर इस ऑप एम्प का जो है ओपन लूप गेन जो है ए है, ओपन लूप गेन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो है ऑप एम्प जो है एक ऑप एम्प में जो है कभी कभी हम जो है एक फीडबैक कनेक्शन ऐड करते हैं, और फीडबैक सर्किट में जो है गेन चेंज हो जाता है। फीडबैक करेंगे नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, जो भी आप फीडबैक करेंगे उसमें जो है गेन का वैल्यू चेंज हो जाता है। तो हमने एक ऐसा एक सिग्नल अप्लाई किया, और आउटपुट में आपको जो है एक एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, पर जो है उसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। इसके अंदर कुछ ऐसा एक सर्किट फैब्रिकेशन है, उससे क्या होता है कि उस सर्किट फैब्रिकेशन से अगर आप इन्वर्टिंग टर्मिनल में एक साइनोसॉइडल सिग्नल या फिर एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो फिर आउटपुट में आप एक एम्पलीफाइड वोल्टेज तो मिलता है, पर उसका एक 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। तो फिर इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो इसीलिए हम इस टर्मिनल को बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, और इसमें जो है आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू A टाइम्स V1 माइनस है, क्योंकि 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। अभी चलिए हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को डिस्कस करने के लिए हमने ये ऑप एम्प लिया, ये माइनस, ये प्लस। अभी हम क्या करेंगे, जो ये इन्वर्टिंग टर्मिनल था, इसको जो है हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हमने क्या किया, एक V2 वोल्टेज अप्लाई कर दिया। ये नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग, और ये हमारा आउटपुट है, और प्लस V, ये है माइनस V। ओके, और जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, तो इस केस में क्या होगा, ये हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, मतलब नॉन इन्वर्टिंग में 0 वोल्टेज है, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें A टाइम्स V2 ऐसा एक वोल्टेज मिलेगा। और क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ऑप एम्प के प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक जो है, अगर हम इस साइड को अगर एक ऐसा साइनोसॉइडल वोल्टेज में ले रहा हूँ, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो फिर आउटपुट में आपको एक एम्पलीफाइड वोल्टेज मिलेगा, और कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा। ओके, और कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा, एम्पलीफाइड होगा सिग्नल, पर विदाउट एनी फेज शिफ्ट। इसीलिए जो है हम इस टर्मिनल को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपको बस ऑप एम्प के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है। ऑप एम्प के अंदर का सर्किट फैब्रिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बस जानना है कि इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन दोनों पोर्ट्स में कौन से डिफरेंट वोल्टेजेस अप्लाई करने पर आपको आउटपुट में कैसे कैसे वोल्टेजेस मिलेंगे या फिर कैसा आउटपुट मिलेगा, आपको बस वो पता है, और उसकी मदद से आपको ऑप एम्प के डिफरेंट जो है एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करना है। तो ये हमने बोल दिया कि इन्वर्टिंग क्यों है, नॉन इन्वर्टिंग क्यों बोलता है इनको। अभी हम जो है ऑप एम्प का प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अभी ऑप एम्प के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप एम्प या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प, इसके बारे में देखेंगे कि ये ऑप एम्प का प्रॉपर्टीज़ क्या है। और मैंने आपको बताया कि जो है इंटरनल सर्किट फैब्रिकेशन की तरफ आप मत जाइए, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बस इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है ऑप एम्प के। तो चलिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि जो ऑप एम्प के आईसी के अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट फैब्रिकेशन होता है डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स की मदद से, उसको तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे, पर उसका जो है कि इक्विवेलेंट सर्किट सिंबल हम इधर ड्रॉ करते हैं, जो कि आपको ज़्यादातर बुक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा ऑप एम्प। मैं इधर पावर सप्लाईज को दे देता हूँ, प्लस V एंड माइनस V। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है माइनस वाला, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है प्लस वाला, ये आउटपुट टर्मिनल है।
तो जो है हम एक ऑप एम्प के अंदर के सर्किट को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि ये V1 एंड V2 अंदर से एक RI रेजिस्टेंस जो है इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पीडेंस जो भी आप बोले ऐसे कनेक्टेड है। ये तो पावर सप्लाईज है, और जो है ये आउटपुट वोल्टेज का पोर्ट जो है एक आउटपुट इम्पीडेंस नाम का एक रेजिस्टेंस है इधर, इसके साथ कनेक्टेड है। और ये रेजिस्टेंस का एक पार्ट जो है एक वोल्टेज सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, जिसका वैल्यू है A टाइम्स VD। जिधर VD है आप समझ ही सकते हैं जो है वोल्टेज डिफरेंस V1 माइनस V2 के बराबर है, और वो फिर एक ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ये है ऑप एम्प का हाई फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं इसको, ऑप एम्प हाई फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट इसको जो है ऑप एम्प का हाई फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट हम बोलते हैं। और इसमें जो है ये RI जो है ये है इनपुट इम्पीडेंस, और ये R0 जो है ये है आउटपुट इम्पीडेंस। और अभी हम ऑप एम्प के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं ज़रा। ऑप एम्प के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलते हैं आपको, जो है ऑप एम्प हैज़ एन इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, मतलब ये जो RI का वैल्यू है, जो RI का वैल्यू है इनपुट इम्पीडेंस, ये टेंस टू इनफाइनाइट है। हैज़ जीरो आउटपुट इम्पीडेंस, मतलब ये जो आउटपुट इम्पीडेंस है जो है R0, ये है टेंस टू ज़ीरो। फिर क्या है, एन इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, मतलब मुझे लिखना चाहिए था आई थिंक इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन, क्योंकि इधर हमने कोई फीडबैक सर्किट तो बनाया नहीं, तो फिर ये ओपन लूप होना चाहिए, सही कि ना। तो फिर ये है ओपन लूप वोल्टेज गेन, तो मतलब जो ओपन लूप वोल्टेज गेन है ये भी नियरली इक्वल टू इनफाइनाइट होते हैं। और मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये एक आइडियल ऑप एम्प के लिए है, प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रैक्टिकल केस में जो है इसका इनपुट इम्पीडेंस कुछ मेगा ओम्स में होता है, और वोल्टेज गेन भी जो है वो नियरली इक्वल टू ये जो है मेगा ओम्स में होता है, मतलब 10⁶ रेंज का। और ये वोल्टेज गेन भी जो है वो 10⁵ से लेके 10⁶ रेंज के अंदर होता है प्रैक्टिकली, क्योंकि जो है ये एक आइडियल ऑप एम्प जैसा कुछ नहीं होता, ये बस एक कल्पना है हमारा। ओके, तो अभी हमने इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। और क्योंकि ये इसका वोल्टेज गेन इनफाइनाइट है और इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट है, तो फिर उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर हम इनपुट में ज़ीरो वोल्टेज देंगे तो फिर आउटपुट में भी ज़ीरो वोल्टेज मिलना चाहिए। तो इसको बोलते हैं ऑप एम्प का बैलेंस कंडीशन। ये भी एक प्रॉपर्टी ऑप एम्प का, ये भी हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। और अभी क्या है जो कैरेक्टरिस्टिक्स, एक और प्रॉपर्टी क्या है ऑप एम्प का, कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट ड्रिफ्टिंग विथ टेम्परेचर। मतलब ऑप एम्प का जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है वो कर्व हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है ड्रॉ करेंगे और उसको समझेंगे। वो जो है टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता। ओके, तो ये हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे ये पॉइंट। फिर क्या पॉइंट है, एन इनफाइनाइट बैंडविड्थ, मतलब बैंडविड्थ मतलब कोई एक एनालॉग सर्किट एलिमेंट या फिर कोई भी सर्किट एलिमेंट कितना रेंज का फ्रीक्वेंसी को हैंडल कर सकता है वो उसके बैंडविड्थ से हमें पता चलता है। और ऑप एम्प के लिए जो है ये बैंडविड्थ का वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है आइडियल ऑप एम्प के लिए। इसका मतलब क्या है, एक आइडियल ऑप एम्प जो है 0 फ्रीक्वेंसी के सिग्नल से स्टार्ट करते हुए इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जो है हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए जो है हम बोलते हैं कि एक आइडियल ऑप एम्प का जो है इनफाइनाइट बैंडविड्थ होता है। अभी हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है परफेक्ट बैलेंस। परफेक्ट बैलेंस क्या है, मैंने कुछ देर पहले आपको बोला कि जो है आइडियल ऑप एम्प में अगर, क्योंकि जो वोल्टेज गेन इनफाइनाइट है, इनपुट रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट है, आउटपुट रेजिस्टेंस 0 है, अगर आप इसमें 0 वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो फिर आउटपुट में आपको 0 वोल्टेज ही मिलना चाहिए। ये तो कॉमन सी बात है। और इसीलिए हम, इसका मतलब क्या है, इनपुट में 0 वोल्टेज तो आउटपुट में 0 वोल्टेज, इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट बैलेंस। पर एक्चुअल में जो हमें प्रैक्टिकली जो ऑप एम्प्स मिलते हैं उसके केस में क्या होता है कि ये परफेक्ट बैलेंस नहीं होता। उसमें क्या होता है कि मैंने बोला कि ऑप एम्प के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट फैब्रिकेशन होता है, और उस सर्किट के अंदर जो है कनेक्शंस में कुछ मिसमैच होने की वजह से या फिर दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, इनपुट में अगर कोई वोल्टेज ना भी अप्लाई करेंगे तब भी जो है आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलता रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं मिसमैच। और अगर ऐसा होता है तो फिर हम बोलते हैं ऑप एम्प जो है परफेक्टली बैलेंस नहीं है। पर एक आइडियल ऑप एम्प के केस में ऐसा नहीं होता, आइडियल ऑप एम्प परफेक्टली बैलेंस्ड होता है। तो यही थे हमारे ऑप एम्प्स, आइडियल ऑप एम्प्स के कुछ प्रॉपर्टीज़, और हमने एक आइडियल ऑप एम्प का जो है कुछ बेसिक्स के बारे में भी डिस्कस किया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम ऑप एम्प्स से रिलेटेड और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, काफ़ी कुछ डिस्कस करने को है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।